क्वेश्चन नंबर 6। अब जहाँ तक इस क्वेश्चन की बात है, ये एक डायग्राम वाला क्वेश्चन है। पहले ऐसे सवाल आते रहते थे और बच्चों को बहुत मुश्किल लगते थे। पर्सनली मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, ख़ास तौर से इसका थर्ड पार्ट। लेकिन अब हम आराम से इसको करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और सोचने वाला है। आए इसको अब हम देखते हैं जी। यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्होंने एक जहाज का इंटरनल केबिन का स्ट्रक्चर दिखा दिया, छोटे से जहाज का ऑब्वियसली। A small aeroplane has 14 seats for passenger. The seats are arranged in 4 rows. ये देख लें भाई, एक दो तीन चार, एंड अ बैक रो ऑफ 2 सीट्स। भाई ये 4 रो है 3-3 सीट वाली, और बैक रो है 2 सीट वाली। 12 पैसेंजर्स बोर्ड द प्लेन, सिर्फ 12 पैसेंजर्स ने बोर्ड करा है। How many seating arrangements are there for the 12 passengers? Give your answer correct to 3 significant figure. भाई 14 सीटें हैं, 12 पैसेंजर्स को प्लेस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 14 सीट 12, 14 में से 12 सीटें सेलेक्ट करनी और उन 12 सीटों पे बंदे अरेंज कर दिए, और 12 फैक्टोरियल हो गया वो 14। तो इसका आंसर आया 4.36 एक्सपोनेंट 10। बड़ा काउंट है। चल, 3 सिग्निफिकेंट में आंसर आ गया। इस पार्ट में एज सच कोई मसला नहीं है, फ्री के 2 नंबर है। अब इश्यूज आना शुरू होते हैं। The 12 passenger consist of 2 married couples, Mr. and Mrs. Lin, Mr. and Mrs. Brown, 5 students and 3 business people. Okay. The 3 business people sit in the front row. The 5 students each sit at a window seat. Mr. and Mrs. Lin sit in the same row on the same side of the aisle. Mr. and Mrs. Brown sit in another row on same side of the aisle. भाई आइल की साइड की सेम साइड वाली सीटें कितनी है? 1 2 3 4। लेकिन एक मसला है, यहाँ पे 3 बिजनेस के लोग हैं जिन्होंने बैठना ही फ्रंट रो में। तो ये तीनों की तीनों कहाँ पे चली गई? बिजनेस पे फ्रंट पे चली गई। तो अब मैं क्या करूं? यहाँ पे हमें अरेंजमेंट थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। मैं आपको बना के दिखाता हूँ ताकि थोड़ा सा दिमाग खुले। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं कह रहा हूँ कि भाई बिजनेस वालों ने बैठना ही फ्रंट रो पे है। तो बिजनेसमैन जितने भी हमारे, वो फ्रंट रो पे आ गए कि देखो सीटें ही 3 थी ना, तीनों की तीनों बिजनेस वालों ने ले ली। तो ये हो गया क्या? 3C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। इसके बाद क्या कह दिया गया है? द 5 स्टूडेंट्स ईच सिट एट अ विंडो सीट। अब विंडो सीट्स कितनी है? बिजनेस वालों ने ये तीनों ले ली। विंडो सीट 1 2 3 4 5 6 7, 7 विंडो सीट्स हैं। अब कोई भी बच्चा सबसे पहले सवाल को पढ़ते हुए कर रहा होता है तो वो फौरन से क्या बोल देगा? 7C5 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब मैं यहाँ पे एक बात बोल रहा हूँ, अगली कंडीशन क्या है भाई? मिस्टर एंड मिसेस लिन सिट इन द सेम रो ऑन द सेम साइड ऑफ द आइल। मिस्टर एंड मिसेस ब्राउन सिट इन अदर रो ऑन द सेम साइड ऑफ द आइल। भाई ये 2 कपल्स हैं, इन्होंने सेम साइड ऑफ द आइल में बैठना है। अगर फर्ज करें यहाँ पे विंडो सीट्स पे, इन 5 विंडो सीट्स पे स्टूडेंट्स आ गए, अब तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा ना सेम साइड ऑफ द आइल पे कपल को बिठाने का, क्योंकि कपल सीट्स तो सिर्फ यही 3 बची हैं। तो हमें इस पर्टिकुलर सवाल में पहले कपल्स को अरेंज करना होगा, क्योंकि देखो बेटा आपके पास विंडो सीट्स तो 7 हैं और 5 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कपल सीट्स हमारे पास से 3 बची हैं और कपल्स 2 हैं। तो सबसे पहले हम किसको अरेंज करेंगे? कपल्स को अरेंज करेंगे। मैंने देखा भाई ये 3 कपल सीट्स हैं सेम साइड ऑफ द आइल वाली और एक ही रो में। अब मैं क्या करूँगा, 3 में से एक रो पे मिस्टर एंड मिसेस लिन बैठ गए। भाई 3 में से एक में, भाई ये 3 है ना हमारे पास, इन 3 में से मैं कहता हूँ यहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस लिन बैठ गए। अब मिस्टर एंड मिसेस लिन आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं। कितने तरीके से? 2 फैक्टोरियल से।
अब कपल सीट्स कितनी बची है हमारे पास? एक, दो से दो बची हैं। इन दो में से किसी एक में मिस्टर एंड मिसेस ब्राउन आ जाएंगे, और वो भी तो आपस में अरेंज होंगे 2 फैक्टोरियल से। चलो भाई, मैंने कह दिया मिस्टर एंड मिसेस ब्राउन यहाँ आ गए और आपस में अरेंज हो गए 2 फैक्टोरियल से। अब हमारे पास स्टूडेंट्स कितने बचे हैं और विंडो सीट्स कितनी हैं? एक विंडो सीट, दो, तीन, चार, पाँच, पांच विंडो सीट्स बची हैं और पांचों स्टूडेंट्स भी हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पांच में से पांच विंडो सीट सेलेक्ट करेंगे और उन पांचों पे स्टूडेंट्स को बिठा देंगे। वो आपस में अरेंज कैसे होंगे? 5 फैक्टोरियल वेज से। तो इस पर्टिकुलर सवाल में थोड़ा सा आपको ये देखना है कि पहले हम कपल्स को बिठाएं। सबसे पहले तो बिजनेस, क्योंकि तीन तीन बिजनेस सीट है और तीन ही बिजनेस के लोग थे। फिर हमने कपल्स देखे। भाई कपल सीट्स को पहले आपने यूज़ करा क्योंकि आपके पास ऑप्शंस कम थे। ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स के लिए पांच विंडो सीट्स बची, तो हमारे जो स्टूडेंट्स आगे बैठ रहे होंगे वो यहाँ 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 और यहाँ बैठ गए, आपस में अरेंज हो गए 5 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 फैक्टोरियल विच इज़ 120, 17280। हमारे यहाँ पे आंसर आ गया 17280। फिर मैं बात करता हूँ इसके थर्ड पार्ट की। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट भी काफ़ी मज़े का है, ऑल्दो उसमें प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन उसमें जो कॉन्सेप्ट है, ओहो हो, बहुत ही मज़ा आएगा अभी। उसमें भी इतना ही सोचना होगा हमें। मैंने एक और जहाज़ दोबारा से बना दिया जहाज़। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, और ये जो था पिछला 4 नंबर का था, इसके मार्क्स का ब्रेकअप मैं ऐसे बता देता हूँ। ये इसका 1 नंबर था, इसका एक था, इसका एक था और इसका एक था। इस तरह से 4 नंबर हुए हैं। फाइनल आंसर का एक होता है फिर। इफ इंस्टेड द 12 पैसेंजर्स आर सीटेड if instead 12 passengers are seated randomly, find the probability that Mrs. Lin sits directly behind a student and Mrs. Brown sit in the front row. अब 12 के 12 पैसेंजर्स पे हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रही। सिर्फ हमें क्या देखना है कि मिसेस लिन को किसी स्टूडेंट के पीछे बिठा दें, किसी भी कोई भी रैंडम स्टूडेंट हो सकता है, और मिसेस ब्राउन ने फ्रंट रो में बैठना है। देखो फ्रंट रो की सीटें कम है, तो हम पहले बिठा देते हैं मिसेस ब्राउन को। चलें जी, ये बैठ गए हमारी मिसेस ब्राउन। अब मिसेस लिन की जो रिक्वायरमेंट है बड़ी अजीब सी है, किसी भी स्टूडेंट के पीछे बैठूंगी मैं। चलो अब देखते हैं इनके लिए क्या हम कर सकते हैं। भाई तीन में से एक सीट पे तो आ गए मिसेस ब्राउन, 3C1। अब मिसेस लिन के लिए ऑप्शंस क्या है? यहाँ पे अगर स्टूडेंट है तो यहाँ पे मिसेस लिन आ गई, एक ऑप्शन। अगर यहाँ पे स्टूडेंट है तो यहाँ पे मिसेस लिन आ गई, दो ऑप्शन। अगर यहाँ स्टूडेंट है तो यहाँ मिसेस लिन आ गई, तीन ऑप्शन। अगर यहाँ स्टूडेंट है यहाँ मिसेस लिन आ गई, चार ऑप्शन। अगर यहाँ स्टूडेंट है यहाँ मिसेस लिन आ गई, पांच ऑप्शन। अगर यहाँ स्टूडेंट है यहाँ मिसेस लिन आ गई, छह ऑप्शन। अगर यहाँ स्टूडेंट है यहाँ मिसेस लिन, सात, आठ, नौ, 10, 10 ऑप्शंस हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी 10 में से एक ऑप्शन में मिसेस लिन आएंगी और पांच में से किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट के पीछे बैठेंगी। तो टेक्निकली मैंने तीन लोग अरेंज कर लिए। अब बाकी लोगों पे तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्वेश्चन में क्या है भाई, इफ इंस्टेड द 12 पैसेंजर आर सीटेड रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मिसेस लिन सिट्स डायरेक्टली बिहाइंड अ स्टूडेंट एंड मिसेस ब्राउन सिट इन द फ्रंट रो। बाकी लोगों पे तो कोई वो नहीं है ना प्रॉब्लम। तो बाकी लोग कितने बचे भाई हमारे पास? हमारे पास बाकी लोग बचे हैं 12 में से 9। सीटें कितनी बची होंगी हमारे पास? भाई तीन सीटें यूज हो गई 14 में से, तो 11 बची। तो 11 सीटों में 9 लोग बिठाए, और 9 लोग कैसे अरेंज हो सकते हैं? 9 फैक्टोरियल वेज। सिंस ये सवाल था प्रोबेबिलिटी का, तो डिवाइड कर दिया टोटल पॉसिबिलिटी से। टोटल पॉसिबिलिटीज क्या आई थी? 14C12 इंटू 12 फैक्टोरियल। अब इस पर्टिकुलर सवाल में बहुत बच्चे फंसते हैं।
आई होप कि इस एक्सप्लेनेशन के बाद आप कभी भी इस सवाल में नहीं फंसोगे। मैं फिर भी इसका आंसर निकालना चाहूँगा। 150 बहुत बड़ा आंसर है। 299,376 1 2 3 4 अपॉन 14C12 × 12 फैक्टोरियल। हमें तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी चाहिए, डिवाइड बाय 14। तो आ रहा है इसका आंसर 25, 25/364। इसका आंसर आ गया। तो ये भी एक सवाल है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बट आई एम श्योर कि आप लोग इसको समझ गए होंगे।